छात्र संघ चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और ये बिगुल बजा है शहीद स्मारक पर, जहां पर एनएसयूआई की ओर से बड़ी संख्या में जो छात्र नेता है वो एकत्रित हैं और मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। आपको बता दें 2 साल से लगातार जो चुनाव है वो हो नहीं पा रहे हैं, छात्र राजनीति थम सी गई है और नहीं कोई एक अच्छा छात्र नेता सामने निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब एक आंदोलन यहाँ पर रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई और उसके बाद में आज बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं, एनएसयूआई के जो छात्र नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन पायलट अभी कुछ देर बाद में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में अपनी जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाएंगे। हमारे साथ में लोग हैं जो लगातार इस संघर्ष में जुटे हुए हैं, क्या कुछ उनकी मांग है और किस तरीके से वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जो बात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, 2 साल हो गए, एक कहते हैं कि छात्र राजनीति बहुत जरूरी होती है क्योंकि छात्र नेता वहीं से निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि निकले नहीं है, कई ऐसे भी निकले हैं जो आज दमखम के साथ में अपनी आवाज बुलंदी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर किसी को सबसे ज्यादा सीखने की जो मौका मिलता है, जो लोकतंत्र की सही परिभाषा को गढ़ता है अपने जीवन के अंदर, ऐसी व्यवस्था कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती है। जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं उनमें बिना भेदभाव, बिना जातिवाद, बिना क्षेत्रवाद के वो लोग काम करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप किसी को थोप देते हैं नेता के बेटे को, और यही करना चाहते हैं जो बड़े नेता हैं, वो उनकी यही मंशा है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हो ताकि हम अपने बेटों को, अपनी बहुओं को लड़ाते रहें और कोई भी नई पौध जो है राजनीति के अंदर उभर करके नहीं आए। इसी मंशा को लेकर के इन लोगों ने छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं। लेकिन देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि छात्र जो नेता है उनकी पौध यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर युवा आएगा तो युवा की जैसे जोश होगा, अपनी जो बात है वो रखता हुआ नजर आएगा और जो विधानसभा में अपनी जो मांग होती है उसको पूरे सदन में रख पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है उसका प्रवेश तब होता है जब वो एक अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छे परसेंटेज के साथ होगा, तब उसका एडमिशन होगा। तो जब पढ़ा लिखा होगा, रेगुलर उसका हर क्लास को पास करता रहेगा, तभी चुनाव लड़ पाएगा। तो निश्चित रूप से पढ़ा लिखा और युवा नेता अगर नेतृत्व उभरता है छात्र संघ के माध्यम से तो कहीं बुराई नहीं है। और मैं समझता हूं कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए ताकि इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सही से चल सके। नहीं तो नेताओं के बेटे तो हमें पता है कि 8वीं और 9वीं फेल होते हैं। बिल्कुल, देखिए अपनी बात पूरी सही तरीके से इन्होंने रखी है, क्योंकि जिस तरीके से कहा कि एक पौध यहाँ पर तैयार होती है और वो पौध तैयार होती है छात्र राजनीति से, क्योंकि देखिए जब युवा छात्र राजनीति में आता है तो अपनी जो बात है वो रखता है, पटल पे रखता है और पूरी तरीके से उसको मांग मनवाता भी है। पिछले 2 साल से तो ऐसा लग रहा है कि थम चुका है मामला, लेकिन अब देखिए सचिन पायलट खुद यहाँ पर आ रहे हैं और अब एनएसयूआई की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये आक्रोश अब थमने वाला नहीं है और क्या बहाल हो पाएगा छात्र संघ चुनाव? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होगा जब तक छात्र शक्ति ये संघर्ष करेगी और ये लड़ाई लड़ेगी। और हम ये लड़ाई एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़के छात्र चुनाव करवा कर रहेगा। आखिर क्या मंशा मानते हैं कि छात्र जो संघ चुनाव है उसको रोका जा रहा है? आखिर क्यों रोका जा रहा है आपके हिसाब से, क्यों? देखिए, छात्र संघ चुनाव इसलिए रोका जा रहा है कि सरकार के लोग, सरकार के फेलियर लोग हैं। ये 25 सरकारें, इनका खुद का कुछ स्थायी नहीं है और ये लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की नर्सरी को हम खत्म कर दे, लेकिन इस लोकतंत्र की नर्सरी को हम खत्म नहीं होने देंगे। छात्र शक्ति मजबूती से एनएसयूआई लड़ेगी और इस बैरिकेड्स को उखाड़ कर ये मुख्यमंत्री आवास को घेरने का हम काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर लड़ने का जो काम है वो यहाँ पर करेंगे। सर, आप भी बताइए कि क्या आप चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और लंबे समय से नहीं हो पा रहे हैं? पार्टियां अपनी अपनी बातें कहती है, एक युवा अपनी बात क्या रखना चाहता है? हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में जो 2 महीने से संघर्ष करते आते हो रहे हैं, हमारे संगठन में बीजेपी गवर्नमेंट की तानाशाही है, सरकार करना नहीं चाहती, खुद डर रही है कि हमारे छात्र नेता चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो हमारे वो कांग्रेस को कमजोर करने का काम करी। जबकि दोनों सेंटर में और स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट होने के नाते वो अपने छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती। युवा छात्रों के साथ में जो गरीब परिवार से, गरीब मजदूर किसान परिवार से जो छात्र आते हैं उनके साथ वो छात्र श्रेणी विश्वविद्यालय में आते तो पहली सीढ़ी मिलती छात्र संघ चुनाव लड़ने की, तो उनको पहला मौका मिलता है। मिलने के बाद वो अपनी राजनीति का भविष्य तय करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। हमारे संघर्ष करते आ रहे हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। हमारे ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन की छात्र संघ चुनाव बहाल करे ताकि युवाओं को मौका मिले
और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। बिल्कुल खिलवाड़ ना हो। मैडम आप बताइए, छात्र राजनीति कितनी जरूरी है, किस तरह मानते हैं कि छात्र राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि अगर छात्र राजनीति होती है तो एक अच्छे नेता सामने आते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे एक अच्छा नेता की आवश्यकता है जो जनता की आवाज सुन सके। बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े से बड़े नेता जो निकले वो एनएसयूआई एबीवीपी से निकले, छात्र संघ चुनाव लड़के निकले। चाहे बात अशोक गहलोत जी की जाए, चाहे बात की जाए अपने शेखावत जी की, चाहे दोनों पार्टीज में ऐसे नेता है जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति शुरू करी है। तो बहुत जरूरी है कि हम ग्राउंड लेवल से एक छात्र नेता बन के और ग्राउंड लेवल पे हम समस्याओं को समझे और आगे तक उस आवाज को और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। काफी लंबे समय से इसको लेकर प्रदर्शन, विरोध, अलग अलग आंदोलन देखने को मिले हैं। छात्र हमेशा अपनी बात रख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम बनाया है। क्या लगता है कि इस तरीके से क्या छात्र संघ चुनाव बनाने में जो दबाव है वो बन पाएगा? बिल्कुल, हम दबाव बना रहे हैं काफी टाइम से हम लोग पूरे, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे और पूरे भारतवर्ष में हम एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है और दबाव बना के चुनाव बहाल कराने की कोशिश में लगी है। तो बिल्कुल उन पे दबाव जाएगा और उनके कान खुलेंगे तभी वो चुनाव करवा पाएंगे, क्योंकि भजन लाल सरकार सिर्फ पर्ची सरकार है और सो रही है। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं, जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और जिस तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखते हुए आ रहे हैं। मैडम, ऐसा मौका आ गया है कि हमेशा छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है, हर किसी के लिए, चाहे मांगों के लिए हो चाहे किसी भी तरीके से। अब तो चुनाव के लिए यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे पहले भी छात्रों ने अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया था। अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है कि छात्र राजनीति किस तरह से जरूरी है ताकि एक अच्छा नेता सामने आ सके छात्र के रूप में? देखिए, मुझे लगता है कि छात्र जो है जैसे स्कूल से निकल के आते हैं, स्कूल एकदम प्राइमरी होती है, कॉलेज के अंदर ये एक बेसिक लेवल होता है जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि युवाओं से आपका देश किस दिशा में जाएगा। अगर यहाँ पे ही मुझे लगता है कि इनको अगर ये नर्सरी कह सकते हैं आप राजनीति की, ये एक नर्सरी है, अगर यहीं पे ही पौधे अच्छे से तैयार नहीं होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक अच्छा नेतृत्व करने लायक बनेंगे। छात्र राजनीति काफी मौका देती है। मैं महिलाओं की बात कर सकती हूँ, उसके अंदर पुरुष हैं, पुरुष को तो चलिए अभी पहली बात तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, पर पुरुषों को फिर भी कांग्रेस की बात करें, युद्ध की बात करें, वहां पे तवज्जो मिल जाता है। लोग भी काफी जान पहचान के हो जाते हैं, वो कहीं तो कहीं अपना रास्ता निकाल लेते हैं। पर अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं का आपको भी पता है यहाँ पुरुषोत्तम समाज है, मेल डोमिनेंस रहा है अपने यहाँ पे नेशन के अंदर। महिलाओं को यहाँ पे कोई पूछ नहीं मिलती, इतनी समुद्र में इतनी भीड़ है, वहाँ पे कौन पूछ रहा है। पर जैसे महिला कॉलेज हो गए, कॉलेजेस में महिलाएं चुन के आती है तो मुझे लगता है कि उनको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि वो अगर राजनीति इंटरेस्टेड है तो वो आगे जाके अपने ओहदे के नाम पे कि भाई मैं फलाना जगह से तैयारी करी है, मैं लड़ी हूँ, तो उनको एक तवज्जो मिल सकती है। इससे उनकी भी एक राजनीति आगे एक अच्छी मजबूत दिशा में जा सकती है ताकि वो आगे चल के महिलाओं के लिए अच्छी आवाज उठा सके। देखिए, अपनी आवाज उठाने का जो माध्यम है वो यहाँ पर है छात्र राजनीति, और छात्र राजनीति को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल यहाँ पर किया जाए। पिछले लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से छात्रों को अब अलग अलग तरीके से आंदोलन करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ चुकी है। फिलहाल आज बड़ी संख्या में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता या छात्र नेता हैं वो एक मंच पर आए हैं। सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी जो घेराव है वो यहाँ पर किया जाएगा। मांग एक ही है, छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। अगर नहीं होता है तो आगे का आंदोलन तैयार किया जाएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, नगरी न्यूज।